जय जिनेन्द्र। मैं भावना जैन। आज सत्य धर्म का दिन है। हम 10 लक्षण पर्व की चर्चा कर रहे हैं और उसमें आज हम सत्य धर्म पर चर्चा करेंगे। एक पुरानी कहावत है, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। सत्य अगर है हमारे जीवन में तो सब कुछ है। सत्य के बिना सब कुछ बेकार है। असत्य बोलने वाले को बहुत मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। उसको हर वक्त ये याद रखना पड़ता है कब बोला था, कहाँ बोला था, किससे बोला था, क्या बोला था। और एक भी जगह उसने गड़बड़ कर दी तो उसकी पोल खुल जाएगी और उसकी जो उसने बातें बना रखी है, जोड़ तोड़ कर रखा है, सब कुछ बिगड़ जाएगा। और जो सत्य बोलते हैं वो निश्चिंत निष्फिक्र होकर के अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि वो जब भी बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं। इसलिए कहीं भी कुछ भी बोलेंगे बेफिक्र होकर के हमेशा सच बोलेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। इसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी है। एक राजा सत्य का बहुत बड़ा पुजारी था, सत्य का उपासक था। एक बार जब वो अपने महल में घूम रहा था, उसने देखा कि उसके कोषागार से एक स्त्री निकल करके कहीं जा रही है। तो उसने रोक करके उन्हें पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने बोला, मैं लक्ष्मी हूँ। तो बोले, कहाँ जा रही हैं? बोले, मैं यहाँ छोड़ करके जा रही हूँ। तो वो चुपचाप सुन करके रह गया। उसके पीछे पीछे एक युवक और जाने लगा। तो उसने पूछा, तुम कौन हो? तो बोले, मैं दान हूँ। जहाँ लक्ष्मी नहीं वहाँ मेरा क्या काम? 2 मिनट बाद उनके पीछे पीछे एक और युवक जाने लगा। उन्होंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तो बोले कि मैं सदाचार हूँ। जहाँ दान नहीं वहाँ सदाचार का क्या काम है? और कुछ ही पलों पश्चात एक और युवक जाने लगा। उन्होंने कहा, अब आप कौन हो? तो बोले, मैं यश हूँ। जहाँ पर सदाचार का काम नहीं है वहाँ मेरा क्या काम है? अब यहाँ तक तो ठीक था। जैसे ही एक और युवक आया, उसने उन्हें पूछा, आप कौन है? तो बोले, मैं सत्य हूँ। बोले, नहीं, आप नहीं जा सकते। आप कहाँ जा रहे हैं? बाकी सब चले जाएंगे तो चलेगा, लेकिन सत्य के बिना तो मेरा जीवन पूरा व्यर्थ हो जाएगा। मैं तो रोज़ आपकी उपासना करता हूँ। मैं सत्य का इतना बड़ा पुजारी हूँ कि मैं सपने में भी झूठ नहीं बोल सकता। आप मुझे छोड़ करके कैसे जा सकते हो? उनके पैर पकड़ लिए राजा ने और बहुत अनुनय विनय कर करके और उन्हें रोक लिया। तो जैसे ही सत्य वापस आने के लिए मुड़े, वैसे ही उनके पीछे पीछे वही स्त्री जो अपने आप को लक्ष्मी बता रही थी वो भी लौट आई। और जैसे ही लक्ष्मी लौटी तो दान भी आने लगे। दान वापस लौटे तो उनके पीछे पीछे सदाचार और यश भी आ गए। ये जो छोटा सा वृतांत है, ये हमें सत्य की अहमियत को, हमारे जीवन में क्या है उसे बताता है। सत्य की हमारे जीवन में बहुत महिमा है। सत्य है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी स्थिर नहीं है और कुछ भी हमारे पास नहीं बचेगा, क्योंकि सदाचार के बिना हमारा जीवन किस काम का। हमारी पूजा में एक वृतांत आता है, ऊंचे सिंहासन बैठी वसुनप, धर्म का भूपति भया, वच झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। इसका वृतांत मालूम है? एक बार ना 3 दोस्त थे। उनमें से एक का नाम था वसु, दूसरे का नाम था नारद और तीसरे का नाम था पर्वत। ये तीनों गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके जब बाहर आए तो ऋषि बने नारद और पर्वत, और वसु जो हैं वो राजा बने। उन्होंने अपना राजकाज संभाल लिया। एक बार ऋषि पर्वत से मिलने के लिए ऋषि नारद उनके आश्रम में पधारे। तब वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने एक शब्द उन्हें समझाया कि अजेरिटु व्यक्ति, इसका मतलब ये होता है कि हमें बकरे की बलि दे करके पूजन पाठ करना चाहिए। लेकिन नारद ने जैसे ही सुना तो उन्होंने अपनी असहमति जाहिर कर दी। वो बोले, नहीं, ये सही नहीं है। इसमें अज शब्द का मतलब बकरा नहीं है। अज शब्द का मतलब है पुराने चावल। हमें पुराने चावलों से पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन पर्वत नहीं माने। एक तो उनके शिष्यों के सामने उनका अनादर हुआ था, दूसरी बात वो अपने आप को सही समझ रहे थे। इसलिए दोनों में कुछ देर बहस हुई और इसके उपरांत उन्होंने तय किया कि कल हम राजा वसु के दरबार में जाएंगे और उनसे फैसला करवाएंगे। अब दोनों वहाँ से चले गए। घर जाकर के ऋषि पर्वत ने अपनी माता को पूरा वृतांत सुनाया और फिर वे सोने चले गए। लेकिन माता को चैन नहीं था।
वो रात में ही राजा वसु से मिलने के लिए पहुंच गईं और उन्होंने राजा से कहा कि मैं तुमसे एक वचन मांगने आई हूँ। तो राजा को याद आया ये तो मेरी गुरु माँ हैं, तो उन्हें दक्षिणा स्वरूप मेरा एक वचन देना बाकी है। उन्होंने कहा मांगिए गुरु माँ। तो बोले कल दरबार में ऋषि पर्वत और ऋषि नारद दोनों पधारेंगे और आप हमें उनके सामने मेरे पुत्र यानी ऋषि पर्वत का ही पक्ष लीजिएगा। राजा ने बिना सोचे समझे और वचन दे दिया। तो गुरु माँ घर आकर के और शांति से सो गईं। सुबह दरबार में जब ऋषि नारद और ऋषि पर्वत आए और राजा वसु को पूरा वृतांत बताया तो राजा वसु को तुरंत समझ में आ गया कि ऋषि नारद तो सही बोल रहे हैं, यहाँ पर ऋषि पर्वत गलत हैं। लेकिन क्या किया जा सकता है, वचन की खातिर उन्होंने उनका पक्ष लिया, यानी ऋषि पर्वत का पक्ष लिया और कहा नहीं 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 यही सही बोल रहे हैं और यही बात सही है। लेकिन जानते हैं ऐसा वो कहते ही क्या हुआ, उनका सिंहासन डोलने लगा और वे सिंहासन सहित जमीन में धंसने लग गए। ऋषि नारद ने कहा अभी भी वक्त है राजा वसु, अभी भी सच बोल दो वरना तुम धंस जाओगे। तो वो नहीं माने और अपने वचन की खातिर वो झूठ पर अड़े रहे। यहाँ पर सत्य की महत्व बताया गया है। आखिरकार वे सिंहासन सहित जमीन में धंस गए और नरक में पहुँचे। सत्य की महिमा इतनी बड़ी है। अगर आप असत्य का साथ देंगे तो न ये भाव सुधरेगा न पर भाव सुधरेगा। इसके अलावा आप कहीं भी चैन नहीं पाएंगे। इसलिए सत्य बोलिए और अपनी आत्मा को भी सुखी करिए, अपना ये भाव वो भाव सुधारिए, साथ में निश्चिंत पवित्र हो करके जीवन को यापन करिए। जय जिनेंद्र।